महिला ने अपनी जीभ बाहर निकालकर वर्षा का पानी पकड़ा। एक बूंद भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने जल्दी से एक बोतल उठाई और अधिक इकट्ठा करने लगी, लेकिन जल्द ही उसे उल्टी आने लगी। वर्षा का पानी जंग से दूषित था, जिसे उसका शरीर पचा नहीं सका। अनंत काल जैसा लगने के बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली और पाया कि बाहर जोरदार बारिश हो रही है। जोआना ने जल्दी से प्लास्टिक के कंटेनर डिब्बे के ऊपर रख दिए ताकि यह कीमती पानी इकट्ठा हो सके। अचानक एक पुल टैब ने उसे कंटेनर के ढक्कन खोलने का विचार दिया। उसने रस्सी को शिपिंग कंटेनर के ऊपरी हिस्से के चारों ओर लपेटा और दोनों सिरों को हाथों में पकड़कर अपनी सारी ताकत लगा दी। जैसे जैसे दरार चौड़ी होती गई, जोआना की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती गई। आखिरी पल में उसने अपना पूरा शरीर का वजन झोंक दिया। तब जाकर धातु फट गई और एक बड़ा छेद खुल गया। इसे देखकर जोआना ने रोने और हंसने के बीच की आवाज निकाली। यह उसका बच्चा था जिसने उसे जीवित रहने की इच्छा दी। वह कंटेनर से बाहर चढ़ी तो पता चला कि वह समुद्र के बीच में बह रहा है। उस रात तापमान गिरने लगा तो जोआना ने देखा कि उसका बच्चा बर्फ सा ठंडा है और लगातार खांस रहा है। उसने अपने कपड़े एक कप में ठूंस दिए, उसमें आखिरी शराब डाली और एक अस्थायी हीटर बना लिया। उसे बच्चे के पास रखकर गर्माहट दी। बच्चे को सोते देखकर उसने मन बना लिया, चाहे जो हो जाए वो जीवित रहेगी। अगले दिन उसने रस्सी से सभी प्लास्टिक कंटेनर बांध दिए और बच्चे के लिए एक छोटा सा अस्थायी राफ्ट बना लिया। लेकिन तभी कंटेनर का सील्ड हिस्सा पानी के दबाव से फट गया। खतरे को भांपते हुए जोआना तुरंत अंदर दौड़ी और छेद को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कंटेनर बहुत तेजी से डूब रहा था और बच्चे वाला राफ्ट बहाव में बह गया। इससे भी बुरी बात, उसका पैर रस्सी में फंस गया। उसने डिब्बे से चाकू निकाला और पानी के नीचे कूद पड़ी। रस्सी काटने लगी, लेकिन हवा खत्म होने से पहले काट न सकी। सतह पर आने पर देखा कि कंटेनर पूरी तरह डूबने वाला है। जोआना को फिर डुबकी लगानी पड़ी। रस्सी की मजबूती उसकी कल्पना से परे थी। अगर हवा खत्म होने से पहले न काटी तो डूब जाएगी। निर्णायक पल में रस्सी टूट गई और जोआना सतह पर तैर कर आई, लेकिन अब बेटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। जोआना बेतहाशा पुकारने लगी। अचानक कुछ विशाल चुपचाप नजदीक आया। ये एक व्हेल थी। व्हेल बच्चे के नीचे तैर गई और धीरे से पानी का एक छोटा सा फव्वारा छोड़ा। समुद्री पानी बच्चे के चेहरे पर छेंका, जिससे वह रोते हुए जागी। रोने की आवाज सुनकर जोआना को अपनी बेटी मिल गई। उसने व्हेल को जाते देख चुपके से धन्यवाद दिया। जोआना पूरी रात समुद्र में राफ्ट को थामे तैरती रही। अपनी आखिरी इच्छा शक्ति से उसने बची हुई मछली के टुकड़े समुद्र में एक एक कर फेंके। उसका प्लान था कि समुद्री पक्षियों को भोजन की लालच देकर जहाजों का ध्यान आकर्षित करे। सौभाग्य से पास की एक मछली पकड़ने वाली नाव ने इसे देख लिया। नाव पर एक महिला ने अपने पिता से पक्षियों के चक्कर लगाने वाली जगह की ओर नाव मोड़ने को कहा। जल्द ही उन्होंने बच्चे को नाव पर खींच लिया। शिशु को देखते ही वे दंग रह गए। एक बच्चा अकेले समुद्र में कैसे जीवित रह सकता है? लेकिन महिला ने रस्सी देखी और उसे खींचा। इसी तरह जोआना को भी सुरक्षित खींच लिया गया। आखिरकार वह बच गई।